नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है खरगोश को मिला मोती। एक समय की बात है, एक घने और सुंदर जंगल में एक प्यारा खरगोश रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही चंचल और उत्सुक स्वभाव का था। वह हमेशा ही नई नई चीजों की खोज करता था। एक दिन चिंटू अपने लिए खाने की खोज करता करता नदी पार करके जंगल के एक अनजाने हिस्से में पहुंच गया। वहां पर बहुत सारी हरी हरी घास और रंग बिरंगे फूल थे। वह देखकर तो चिंटू खुश हो गया और उसने सोचा, यहाँ तो खाने की अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। चिंटू उछल कूद कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई चीज पर पड़ी। चिंटू ने जब पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा मोती था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। चिंटू ने इस मोती को हाथ में लेकर सूंघा कि इसमें कुछ खुशबू आ रही है। लेकिन फिर चिंटू ने उसे खाने की कोशिश करी, लेकिन चिंटू मोती खा ही नहीं पाया और वह झुंझला गया और कहने लगा, ये तो बेकार की चीज है, मैं तो इसे खा भी नहीं सकता। लेकिन मोती इतना सुंदर था कि चिंटू उसे वहां छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए वह अपने साथ मोती को ले आया और उसने जंगल में आकर सबसे पहले वह मोती अपने मिट्ठू काका को दिखाया। मिट्ठू काका ने मोती को गौर से देखा और बोले कि चिंटू, यह मोती तो बहुत कीमती है और यह तुम्हारे काम आ सकता है। चिंटू ने सोचा, मोती कीमती तो है लेकिन मेरे काम का नहीं है। इसके बाद वह मोती उसने अपने दोस्त बंदर को दिखाया। बंदर ने भी यही कहा कि दोस्त, यह मोती बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन चिंटू ने सोचा, कीमती तो है लेकिन मेरे लिए तो यह बेकार है, क्योंकि मैं तो इसे खा भी नहीं सकता। चिंटू मोती को लेकर आगे बढ़ा, तभी उसे रास्ते में एक चालाक लोमड़ी दिखी। लोमड़ी ने जैसे ही खरगोश के हाथों में वह चमकता हुआ मोती देखा, उसकी तो आंखें खिल उठी। उसने खरगोश से कहा कि तुम यह मोती मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में ढेर सारी गाजरें दूंगी। कुछ देर के लिए चिंटू को गाजर का लालच आ गया, किंतु फिर उसने सोचा कि अगर यह मोती इतना कीमती है तो फिर मुझे आसानी से इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। और वह लोमड़ी को मना करके मोती लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद चिंटू ने उस मोती को एक पेड़ की जड़ में छुपा दिया और वह हंसी खुशी उछलते हुए खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक व्यापारी आया। जब उस व्यापारी को मोती के बारे में पता लगा तो वह चिंटू से बोला कि अगर तुम मुझे वह मोती दोगे तो मैं बदले में तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा। चिंटू ने सोचा, यह सौदा तो अच्छा है, इसलिए उसने उस मोती को व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने बदले में चिंटू को ढेर सारी गाजरें दी और खाने पीने का बहुत सारा सामान दिया, जिसे चिंटू कई दिनों तक आसानी से खा सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का अपना समय और महत्व होता है। धन्यवाद।